नमस्कार मित्रों, आप सभी का डॉक्टर आलोक चांडिया AIRONDF चैनल पर स्वागत है। आज बात करते हैं वैश्विक स्तर पर चल रही प्रगति की कहानी की, जहां पर मानव द्वारा अपने शरीर की कमज़ोरियों के आधार पर जिस संस्कृति का निर्माण किया गया, जिसके बारे में बहुत से महान समाजशास्त्री मानव शास्त्रियों ने लिखा भी है कि चूँकि उसके सींग नहीं होती थी, उसके बड़े नाखून मानव के नहीं होते थे, दांत जो कैनाइन दांत हैं जिसके कारण हिंसक जानवरों को चीर फाड़ सकते हैं, वह दांत मनुष्य उसके पास नहीं थे, मानव के शरीर पर बाल नहीं थे। और इन्हीं सब अभावों के कारण मानव ने जो प्रयास किया वो कालांतर में संस्कृति कहलाई। लेकिन क्या यह मान लिया जाना चाहिए कि मानव ने जिस सींग को, जिस बड़े बड़े नाखून को, जिस कैनाइन दांत को एक विकल्प के रूप में आर्टिफैक्ट्स या पदार्थिक संस्कृति के रूप में प्रस्तुत किया, उसने जैविक मानव को एक हिंसक मानव बना दिया? पूरे विश्व में जितने भी युद्ध चल रहे हैं, जिस तरीके से विवाद चल रहे हैं, जिस तरीके से मानव अपनी संस्कृति के बनाने के बाद से लेकर आज तक सिर्फ युद्ध ही करता रहा है, कभी धर्म के आधार पर, कभी जाति के आधार पर, कभी सीमा के आधार पर, तो क्या संस्कृति ने अभाव को दूर तो किया, लेकिन उस अभाव ने वास्तव में मानव को एक सांस्कृतिक जानवर बनाकर प्रस्तुत किया। उस जानवर को बनाया जो सिर्फ अपनी रक्षा के लिए और हमेशा अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए काम करता है। पृथ्वी पर पाया जाने वाला कोई भी जीव जंतु हो, उसका अपना एक स्फीयर होता है रहने का, और यदि उसमें कोई भी प्रवेश करता है तो वह उसका विरोध करता है। चाहे वह एक चींटी हो, चाहे वह एक शेर हो, चाहे वह हाथी हो, चाहे गैंडा हो, चाहे भालू हो, उस क्षेत्र में जाने पर आपको एक विरोध का सामना करना पड़ता है। तो क्या मानव ने सिर्फ संस्कृति बनाकर इसी विरोध को संस्कृति का सबसे बड़ा पर्याय समझ लिया और वह जानवरों की तरह ही हिंसक जानवर हुआ? क्या मानव ने सिर्फ भोजन की तलाश को तरह तरह के अपने श्रम में परिवर्तित तो कर लिया, लेकिन उसका उद्देश्य आज भी जानवरों की तरह ही दूसरों का भोजन चुरा लेना, दूसरों के भोजन पर आक्रमण कर देना, दूसरों का भोजन छीन लेना, और उसके प्रतिफल में उसने चोरी डकैती आदि को कर लिया? तो फिर मानव को मानव क्यों कहा जाना चाहिए? अगर जानवर जैविक जानवर कहलाते हैं तो मानव सिर्फ सांस्कृतिक जानवर कहलाना चाहिए, सांस्कृतिक पशु कहलाना चाहिए। आप कह सकते हैं कि कहा भी जाता है मैन इज़ ए सोशल एनिमल, लेकिन सोशल एनिमल में आप उस संस्कृति के उन तत्वों को लेते हैं जिसने मानव को ज़्यादा बेहतर बनाया है, लेकिन वास्तविकता में तो सोशल एनिमल की परिभाषा वहीं पर आकर रुक जाती है जहाँ पर एक जैविक आधार पर पशु भी मैथुन की क्रिया करता है, प्रजनन की क्रिया करता है, बच्चे पैदा करता है, बच्चे को पालता है, और बच्चे को पालने में जिन नरमादा ने सहयोग किया वह भी करते हैं। ऐसी स्थिति में मानव ने संस्कृति बनाकर सिर्फ एक नया आवरण ओढ़ा है, लेकिन उसका उद्देश्य किसी भी तरह से उन्हीं जानवरों की तरह नए क्षेत्रों की तलाश, नए भोजन की तलाश, अपने अस्तित्व को बनाए रखना ही रहा है। अगर मानव जानवर से भिन्न दिखाई देता या होता, पूर्ण रूप से या सार्वभौमिक सत्य होता, तो मानव में उसका जो गुण है, जो उसका धर्म है मानवता, जैसे आग का गुण है जलना, पानी का गुण है, धर्म है शीतलता, ऐसे जो मानव का धर्म है वह भी दिखाई देना चाहिए। जो विश्व में जिस तरह से यूक्रेन, रूस, भारत, पाकिस्तान, चीन, पाकिस्तान, सीरिया, जॉर्डन, इजराइल, फ़िलिस्तीन आदि के बीच में युद्ध की स्थिति है, मानव को मार रहा है, उससे इस बात को भी संस्कृति में विचार किया जाना चाहिए कि मानवता का जो तथ्य संस्कृति बनने के बाद मानव में होना चाहिए था, वह धीरे धीरे कम हुआ है, और अब मानव सिर्फ एक हिंसक जानवर की तरह
एक चिंपैंजी की तरह जो अपने क्षेत्र में रहते हुए दूसरे चिंपैंजी को घुसने नहीं देना चाहता है, उसी तरह से मानव सिर्फ विरोध के स्वर में रहने लगा है। उसमें सहजीवता वाली बात खत्म हो गई है, सहकारिता वाली बात खत्म हो गई है। और इस आधार पर जो समाज का निर्माण हुआ है वह समाज वह नहीं है जिस समाज की व्याख्या बड़े बड़े समाजशास्त्री और मानवशास्त्री करते रहे हैं। क्योंकि हम अगर संबंधों के दायरे में उन संबंधों को मानव बनकर जीते तो वृद्धाश्रम न होते, अनाथालय न होते, बच्चों के अनाथालय न होते, जो यह बताते हैं कि मानव ने पूर्ण रूप से धीरे धीरे संस्कृति के आवरण में अपने आरंभिक चरण में तो संस्कृति के द्वारा अपने को बचाया, बाद में वह संस्कृति पर अधिकार करते हुए सांस्कृतिक पशु बन गया है। और यहाँ पर आकर मानव उस जंगली जानवर से ज़्यादा बेहतर नहीं रह गया है। रहने को तो एक शेर भी एक खो में रहता है, एक चूहा भी बिल में रहता है, एक सांप भी बिल में रहता है, अपनी रक्षा भी करता है। मानव भी यही कर रहा है, लेकिन सिर्फ उसके मकान बना लिए जाने की क्षमता को बहुत बड़ा करके नहीं देखना चाहिए, क्योंकि बया भी अपना घोंसला बनाती, गौरैया भी अपना घोंसला बनाती है। ऐसी स्थिति में सिर्फ मकान बनाने की नीति से मानव विशिष्ट नहीं होना चाहिए, ये संस्कृति विशिष्ट नहीं होनी चाहिए। क्योंकि एक चिड़िया भी जानती किन तिनकों को लाकर हम घोंसला बना सकते हैं, तो मानव ने भी इसी विशेषता को हासिल कर लिया। मधुमक्खी ने भी इस विशेषता को हासिल कर रखा है कि उसे अपना छत्ता कैसे बनाना, बर्रे ने बना रखा है कैसे रखा। ल्यूको अगैरिकस जैसे फंगस को यह पता है कि वह चींटियों का उपयोग करके कैसे बरसात के मौसम में अपने भोजन का इंतज़ाम कर सकती है। तो फिर मानव अगर यही सब कुछ करने में आज फंस गया है तो फिर उसे मानव किस आधार पे कहा जाना चाहिए? क्योंकि वह मानव को मानव समझ ही नहीं रहा है, दूसरे मानव को वह मानव नहीं समझ रहा है। मानवाधिकार कह ज़रूर रहा है, ऑल ह्यूमन बींग्स आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल, लेकिन कोई न समान मान रहा है, न स्वतंत्र मान रहा है, न वसुदैव कुटुंबकम की भावना से जी रहा है। मानव इंडिविजुअल के रूप में जीने की ओर जो बढ़ा, उसने मानव को आज सांस्कृतिक पशु के रूप में ज़्यादा स्थापित किया है। और इस सांस्कृतिक पशु के रूप में मानव जानवर से अब कितनी करीब आ चुका है, उस पर व्याख्या किया जाना भी समाजशास्त्र की विषय वस्तु होनी चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं, जिस तरीके से एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन बढ़ रहे हैं, तलाक बढ़ रहे हैं, तो वह सभी केवल संस्कृति के आधार पर देखने से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप प्राकृतिक आधार पर देखें कि कैसे जानवर, नर और मादा, अगर मादा किसी दूसरे के साथ प्रजनन कर चुकी है तो शेर उस प्रजनन करने वाले शेर को अगर मार के भगा देता है, उसके बच्चों को मार देता है, तो शेरनी उसके साथ रहने को मजबूर हो जाती है। समाज में क्या इससे अब कुछ बेहतर होने लगा है, या सिर्फ समाज एक बदलाव की तरफ है जिसे हम समय रहते महसूस नहीं कर रहे हैं, या फिर समाज में फिर से इस बात की व्याख्या करना ज़रूरी है कि मानव को जानवरों के बीच सिर्फ मानव क्यों कहा गया? यह सिर्फ शेर की तरह अगर एक नाम है तब तो ठीक है, लेकिन अगर शेर के गुणों की तरह मानव की चर्चा होनी है तो मानव ने संस्कृति के आधार पर अपने अभावों को दूर करने के लिए जिन भी पदार्थिक संस्कृति का निर्माण किया, उसने उसमें ईर्ष्या ज़्यादा जगाई है, उसमें हिंसा ज़्यादा जगाई है, उसमें वैमनस्य ज़्यादा जगाया है और मानवता को कम किया है, जो समाज की परिभाषा के पुनर्निर्माण की तरफ हमें इंगित करता है। और आज इसी की आवश्यकता है। इसीलिए इस वीडियो को मैंने बनाया है ताकि आप सोचें कि हम मनुष्य मानवता के कारण कहलाने चाहिए, या हम मानव हैं लेकिन यह सिर्फ नाम है, हम वास्तव में एक सांस्कृतिक पशु हैं जो पूरी तरह से उसी तरह से एक जानवर जो प्रकृति के साथ रहकर जी रहा है और एक जानवर उस बया के घोंसले की तरह इस क्षमता को पैदा करके कि वह अपना घोंसला बना सकता है, मधुमक्खी के छत्ते की तरह कि वह अपना छत्ता बना सकता है, सिर्फ अपने को मानव कहकर एक
विभ्रम की स्थिति पैदा कर रहा है जो वास्तविकता से दूर है। अगर आपको यह बात समझ में आती है, इस पे टिप्पणी करिए, इसको दूर तक ले जाइए ताकि समाज की सही व्याख्या फिर से किए जाने में सहयोग मिल सके। धन्यवाद।